टीवी न्यूज पाकिस्तान मियां मुश्तबा नसीर कुरैशी एडवोकेट सोशल वर्कर एंकर एनालिस्ट। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है जेलों के हवाले से। जेल के में मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है। मलिक मेराज खालिद साहब जो थे उन्होंने एक अंजुमन इखवाने इस्लाम लाहौर में बना रखी थी, एक फलाही अदारा जिसमें मलिक साहब उसके चेयरमैन थे और मिर्जा रफीक साहब उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। इन्होंने लाहौर में अंजुमन इखवाने इस्लाम के तहत बेशुमार तालीमी अदारे बनाए हैं। बरकी में अब भी वो तालीमी अदारे काम कर रहे हैं जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। और मलिक मेराज खालिद क्योंकि मेरे पीरो मुर्शद थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे, तो मलिक साहब के साथ एक दिन मैंने अपना प्लान शेयर किया। उन्हें बताया कि मैंने चंद जेलों का विजिट किया है, तो पता चला है कि वहाँ पे जो तालिब इल्म है, नौजवान बच्चे, उनकी खासी तादाद है पंजाब के अंदर। तो उनकी एजुकेशन का कोई सिलसिला नहीं है और उनकी वेलफेयर का, उनकी तरबियत का। तो मलिक साहब ने कहा जी बिस्मिल्लाह करें काम शुरू। मलिक साहब ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और प्रिजनर वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन मुझे नामजद कर दिया। मेरा नोटिफिकेशन मलिक साहब ने कर दिया। हमने ये साल 1998 में ये काम शुरू किया और साल 2000 में हमने सरगोदा में 2000 से लेके 2004 तक हमने सरगोदा में अंजुमन इखवाने इस्लाम के तहत ना इखवान स्कूल सरगोदा जेल में कायम कर दिया। इसकी जो तकरीब थी इस स्कूल की ओपनिंग के लिए, यहाँ पे कमिश्नर थे मलक जावेद असलम साहब, बाद में वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रहे, फिर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे वजीर आजम पाकिस्तान के। और यूसुफ नसीम खोखर साहब थे डिप्टी कमिश्नर सरगोदा में, वो बाद में अभी भी हैं फेडरल सेक्रेटरी हैं वो डिफेंस के। इन्होंने मेरे साथ बड़ा ताउन किया। नसरुल्ला खान साहब थे, मलक गुलाम साबर साहब थे बतौर एडीसीजी, जेल के सुप्रिंटेंडेंट थे मलक जियाउल्लाह साहब और काजी आसफ साहब जो बाद में अभी आईजी जेल खाना जात भी शायद हैं। तो हमने वहाँ अपना काम शुरू कर दिया स्कूल का। तो वहाँ पे किताबें तकसीम की गई, तमाम बच्चों को ट्यूटर का बाहर से इंतजाम किया गया, वो उनको जाके बच्चों को पढ़ाते थे। और सरगोदा में उस वक्त 2002 से 2004 की बात बता रहा हूँ, तकरीबन सरगोदा में कुछ 150-200 के नजदीक बच्चे थे जिनको हम पढ़ाते थे। साहबजादा अब्दुल रसूल को हम ले गए विजिट के लिए सरगोदा में जेल में, उन्होंने विजिट किया। बाहर से हम माहिर तालीम को लेके जाते थे, उनको बुक्स देनी, उनके एडमिशन जो है वो करवाने, फिर उनके दाखिले भिजवाने। और बेशुमार बच्चों ने उस वक्त जेल के जो कैदी बच्चे थे उन्होंने वहां पे इम्तिहान दिया, मैट्रिक का इम्तिहान दिया, एफए के एग्जाम दिए, बीए के एग्जाम दिए और वो अच्छे नंबरों से पास हुए। इसके ऊपर मुझे पंजाब हुकूमत की तरफ से इंसानी हकूक का अवार्ड भी दिया गया। तो बाद में हमने ये सिलसिला चलता रहा। मुख्तलिफ कौमी जो त्यौहार थे उनके ऊपर तकरीबात मुनक्किद की जाती थी। हमने सरगोदा की जेल की जो हिस्ट्री है कि हमने तकरीबन कोई 30-35 जो है ना वो फंक्शन सरगोदा जेल में किए, मुख्तलिफ हवाले से कि कैदियों की जो है ना वो वेलफेयर हो जाए, उनकी तालीम का सिलसिला जारी रखे, उनकी अच्छी तरबियत हो जाए। मकसद उनकी इसलाह था कि जेल के जाने के बाद वो उनकी ऐसी इसलाह हो कि वो बाहर जाके एक मुफीद और अच्छे शहरी बन सके। ये सिलसिला चलता रहा, काफी देर तक चलता रहा, मुख्तलिफ तकरीबात वहां होती रही। और ये हमने ये फिर एक और सिलसिला था कि जो कैदी डिजर्विंग थे, जो जुर्माने पे नहीं कर सकते थे, उनकी हम रिहाई करवाते थे। मेरे साथ बड़ी अच्छी टीम थी। मेरे साथ मिर्जा मुख्तार साहब थे, एहसान बाजवा साहब थे, किशोर मिजारी थी मेरे साथ, नसीम अशरफ थी, रुबीना मुख्तार थी, कैसरा इस्माइल थी, शेख अदरीस साहब थे, इफ्तिखार संधू साहब थे, हाजी अब्दुल रहमान साहब थे और बेशुमार दोस्त मेरे साथ थे। तस्नीम कुरैशी साहब थे जो अब भी मिनिस्टर हैं। तो बड़े यहाँ पे वकला की तादाद, सहाफी, ताजर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेरे साथ सबने ताउन किया। मैं आज भी उनका मशकूर हूँ। और एक बड़ी अच्छी टीम के साथ हम वहाँ अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। और शहर के यहाँ के जो MPs थे, MNAs थे, उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। खसूसन मलक अमजद नून साहब ने जो है उनको हम जब भी बुलाते थे वो आते थे। और आज भी मैं जिक्र करूंगा उस वक्त के कमिश्नर जावेद असलम मलक साहब और डिप्टी कमिश्नर यूसुफ नसीम खोखर साहब,
जब भी हमने उनको तकलीफ दी कि वो आए जेल की तकरीब में शामिल हुए, उन्होंने पहली फुर्सत में हमें टाइम दिया, तो हम उनके भी बड़े एहसानमंद हैं। तो ये सिलसिला फिर सरगोदा जेल से शाहपुर जेल में भी हमने स्कूल बनाया, फिर हम अडियाला जेल रावलपिंडी भी गए, फिर हम फैसलाबाद में भी गए और मुख्तलिफ जेलों में हमने बुक्स दी, बच्चों को इकट्ठा किया, उनकी तालीम और तरबियत का सिलसिला हम करते रहे। तो ये एक बड़ा वक्त था, ये 2000 की बात बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अब तक ये सिलसिला जारी है। अब हम जो रिजर्विंग है कैदी जो है उन्हें फ्री जो है ना वो दे रहे हैं, लीगल एड दे रहे हैं ना। तो अब भी मेरी है पंजाब के अंदर और सरगोदा समेत मुख्तलिफ जेलों में जो भी डिजर्विंग है कैदी जो कानूनी नहीं रख सकते, वकील की सहूलत नहीं रख सकते, और जिनकी रिहाई जो है वो इस वजह से नहीं हो रही कि वो अपने जुर्माने नहीं पे कर सकते, वो मियां नसीर कुरैशी, लाचैबर, फैन रोड, लाहौर से रब्ता कर सकते हैं। हम उनके लिए हाजिर हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।